अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी इस हेयर मास्क के बारे में जो आपके बालों को हेल्दी, लॉन्ग और हेयर फॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके गंजपन को भी ख़त्म करेगा। 100% नेचुरल और घर पर मौजूद चीज़ों से हम इसे तैयार करेंगे और हफ्ते में इस्तेमाल भी आपने सिर्फ एक दफ़ा करना है। वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड है, सो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस मास्क को बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, जो कि हर घर में ही मौजूद होता है। 2 टीस्पून हम एक बॉल में निकाल लेंगे। ये ऑयल आपके सर की जिल्द में ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है और इसमें मौजूद प्रोटीन और ओमेगा फैटी एसिड्स बालों को लंबा, घना और मजबूत करते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पंपकिन ऑयल। ये ऑयल आपके बालों के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन ये आपके गंजपन को ख़त्म करता है क्योंकि विटामिन्स और मिनरल से भरपूर है, इसलिए बालों को घना तो करता है ही, लेकिन अगर आप इसे डेली अपने स्कैल्प पर लगाते हैं तो ये आपके नए बाल उगाने के लिए बहुत मुफीद है। इसके चंद कतरे अगर आप डेली अपने स्कैल्प पर लगा लिया करें तो आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा और जो बाल गिर चुके हैं वो भी न्यू आना शुरू हो जाएंगे। इसकी 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर आपको गंजपन या हेयर फॉल की शिकायत नहीं है तो आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टीस्पून मेयोनीज़, जो कि मैं यहाँ यंग्स की प्लेन मेयोनीज़ इस्तेमाल करूँगी। आपको किसी भी जनरल स्टोर या बेकरी से आराम से मिल जाएगी। अब क्योंकि इसके अंदर भी अंडे और ऑयल ही शामिल होता है, इसीलिए ये भी आपके बालों को हेल्दी और सॉफ्ट करती है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करके एक थिक पेस्ट सा बना लेंगे। अब इसके बाद हमने क्या लेना है कि हम ले लेंगे 1 बनाना और इसको छिलकों के समेत हमने कट कर लेना है। अगर बाल बहुत लंबे हैं तो चाहे तो पूरा बनाना भी ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आधा आप किसी ब्लेंडर में डाल लें और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। अच्छी तरह ब्लेंड करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। बनाना में मौजूद मिनरल्स और विटामिन्स आपके बालों को हेल्दी, सॉफ्ट और शाइनी करते हैं। जब ये अच्छी तरह पेस्ट बन जाएगा तो स्ट्रेनर की मदद से हम इसे छान लेंगे। जो कि हमने पहले एक मिक्सचर बनाया था उसी के अंदर हम इसे छान कर ऐड कर लेंगे। ये एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। बनाना का पेस्ट जो है, जब हम इसे ब्लेंड कर रहे थे तो उसी दौरान ही इसका कलर चेंज हो जाता है क्योंकि इसके छिलके एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। जब हम इसे अच्छी तरह छान लेंगे तो पहले बनाए हुए पेस्ट के अंदर इसे अच्छी तरह मिक्स करके हम एक थिक हेयर मास्क तैयार कर लेंगे। अप्लाई करने के लिए आप पहले इसे रूट्स में अप्लाई करेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ, और उसके बाद आप इसे पूरे सर के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करके हल्का सा मसाज कर लेंगे। उसके बाद चाहे तो अपने बालों को लपेट लें। मैंने नीचे के बाल क्योंकि मुकद्दस के बहुत लंबे हैं तो सारे बालों में नहीं किया, इसीलिए उसके जो नीचे के बाल हैं उसमें मैंने आपको जो हेयर ऑयल पहले बनाना बताया था उसके अंदर फ्लैक्स सीड ऑयल को मिक्स करके मैं बाकी किसी के पूरे बालों के ऊपर वो अप्लाई कर लूँगी और कम से कम इसको 1 घंटा रखने के बाद शैम्पू कर लेंगे। ये मास्क ना सिर्फ आपके बालों की फ्रिजीनेस को ख़त्म करके उन्हें सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा, साथ ही नए बाल उगाने और हेयर फॉल को ख़त्म करने के लिए भी बेस्ट है। अगर हेयर फॉल आपको बहुत ज़्यादा है, जब भी शैम्पू करना हो तो 1 रात पहले पंपकिन ऑयल के चंद कतरे स्कैल्प पर ज़रूर अप्लाई करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इंशाल्लाह हेयर फॉल भी ख़त्म हो जाएगा और नए बाल भी आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।